हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के चैप्टर 8 कंट्रोल स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट में हम लूप के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात लूपिंग किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट वाले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में जाना, जिसमें इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट को पढ़ा। अब हम यहाँ बात करेंगे लूपिंग की। तो लूपिंग क्या होता है, लूपिंग की संरचना अर्थात लूपिंग स्ट्रक्चर क्या है। लूप एक या एक से अधिक कथनों के ब्लॉक को या कथनों के समूह को बार बार दोहराने की क्रिया को लूपिंग कहते हैं। लूपिंग की प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि दी गई शर्त सत्य ना हो जाए, तब तक वह रिपीट होती रहती है, दोहराती रहती है। सी भाषा में लूप तीन प्रकार के हैं। इसमें पहला है फॉर लूप। तीन प्रकार के कौन कौन से हैं मैं बता दूं। पहला है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप और तीसरा है डू व्हाइल लूप। इस प्रकार ये तीन लूप हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप सी भाषा का सबसे आसान लूप है। इसका प्रयोग एक या एक से अधिक कथनों के ब्लॉक को कई बार क्रियान्वित करने में किया जाता है। इसका सिंटेक्स है फॉर, कोष्टक के अंदर लिखा है इनिशियलाइजेशन सेमीकॉलन, कंडीशन सेमीकॉलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फंक्शन क्लोज, इसके बाद ब्रेसेस ओपन, स्टेटमेंट और फॉर का ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का मतलब है प्रारंभिकरण, अर्थात शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे गिनती हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 10 तक हमें पढ़ना है। तो प्रारंभिकरण का मतलब है कि गिनती की शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से। कंडीशन में क्या देंगे, जहाँ तक गिनती ख़त्म करना है, जैसे 10 तक या 100 तक। और इंक्रीमेंट में क्या देंगे, हम गिनती कैसे पढ़ रहे हैं, एक एक करके, 1 2 3 4, तो एक एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर उल्टी गिनती पढ़ रहे हैं तो डिक्रीमेंट होगा, 10 9 8 7 6 5। दो दो की उसमें पढ़ रहे हैं, जैसे 2 4 6 8, जैसे सम संख्या प्रिंट करना है तो 2 4 6 8, तो इंक्रीमेंट होगा, कितना होगा, डबल इंक्रीमेंट होगा। तो आगे जानेंगे। तो ये रहा फॉर लूप का सिंटेक्स। इसका एक प्रोग्राम है। 1 से 50 तक की गिनती प्रिंट करने का सी भाषा में प्रोग्राम बनाना है फॉर लूप के प्रयोग से। तो सबसे पहले हेडर फाइल। अब ये प्रोग्राम यहाँ से छोटे होते चले जाएंगे। मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में हमने एक वेरिएबल लिया है ए नाम का। इसके बाद डायरेक्ट फॉर लूप का प्रयोग किया। ध्यान से देखिएगा क्या दिया था मैंने, प्रारंभिकरण, अर्थात गिनती की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से, अर्थात i बराबर 1। फिर क्या देते हैं, कंडीशन। यहाँ पर ए छोटा है बराबर 50 के, गिनती कहाँ तक ले जानी है, 50 तक, अर्थात ए का मान अर्थात 1 है जो, वो छोटा है 50 से, पर बराबर तो नहीं है। इसलिए क्या करे, ए में इंक्रीमेंट कर दे, कितना कर दे, 2, अर्थात ए के मान में 1 अंक की वृद्धि। ए का मान था 1, 1 में 1 अंक की वृद्धि करेगा, ए का मान हो गया 2। फिर 2 क्या करे, फिर चेक करे, 2 छोटा है 50 से, छोटा तो है पर बराबर नहीं है। फिर इंक्रीमेंट करे 3, फिर 3 को चेक करे, 50 से छोटा है पर बराबर नहीं है। कब तक करेगा, जब तक यह बराबर ना हो जाए। अर्थात मान लीजिए ए का मान आ गया 49, क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा 50। अब 50 को चेक करेगा, 50 छोटा है 50 से, नहीं है छोटा ना, क्या है, 50 बराबर है 50 के, यस बराबर है। तो अब इसके बाद कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, कोई भी तर्क नहीं दिया गया है, तो क्या करेगा, 50 के बाद रुक जाएगा, फिर उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अब ब्रेसेस ओपन, प्रिंट एफ में हमने दिया %d/t। स्लैश टी का मतलब फर्स्ट पार्ट में वीडियो में हमने जाना था, स्लैश टी का मतलब है टैब, अर्थात बीच में गैप देगा, आउटपुट में देखिएगा। फिर ए का मान दिखाए और इसके बाद ब्रेसेस क्लोज फॉर लूप का गेट सी एच,
और मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। ये रहा इसका आउटपुट। इस प्रकार ये गिनती डिस्प्ले होगी। तो 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो /t दर्शा रहा है। यहाँ पर आउटपुट की स्क्रीन छोटी है, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कोडिंग करेंगे तो उसकी आउटपुट की स्क्रीन पर जो गैप आएगा वह इससे बहुत ज़्यादा होगा, लगभग 5 से 8 अक्षर का गैप होता है। तो इस प्रकार आउटपुट की स्क्रीन पर 1 से 50 तक की संख्या प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर /t की जगह /n का प्रयोग करते तो संख्या कैसे आती, इस प्रकार आती 1 2 3 4 5 6, मतलब नई लाइन से। और अभी क्या आ रही है, टैब, अर्थात 1 2 3 4। और अगर हम यहाँ पर /t और /n दोनों का प्रयोग नहीं करते तो गिनती इस प्रकार आती। तो जैसे लग रहा है कोई संख्या लिखी है, जैसे लग रहा है कोई संख्या लिखी है। मान लीजिए 10 तक गिनती प्रिंट कराते हैं तो ये क्या लग रहा है, जैसे कोई इतनी बड़ी संख्या लिखी है, 12,34,56,000 फॉर एग्जाम्पल जो भी है। तो इस प्रकार /t और /n का प्रयोग करके हम संख्याओं को अलग अलग, जिससे वो लगे कि हम गिनती टाइप कर रहे हैं, ना कि कोई संख्या। नेक्स्ट है वाइल लूप। वाइल लूप का प्रयोग भी एक या एक से अधिक कथनों के समूह को कई बार क्रियान्वित करने में किया जाता है। इसका सिंटैक्स है इनिशियलाइजेशन, वाइल के अंदर कंडीशन दिया, वाइल एक कीवर्ड भी है, जैसे फॉर एक कीवर्ड है। इसके बाद ब्रेसेस ओपन, स्टेटमेंट दे दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का प्रयोग किया और ब्रेसेस क्लोज कर दिया वाइल का। अब इस प्रयोग से अर्थात वाइल लूप के द्वारा हम प्रोग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है 51 से 100 तक की गिनती प्रिंट करने का प्रोग्राम वाइल लूप से बनाना है। हेडर फाइल दोनों प्रयोग की हमने, मेन फंक्शन, ब्रेसेस ओपन, इसके बाद इंटीजर में एक वेरिएबल लिया ए नाम का। अभी हमने पढ़ा था फॉर लूप, ध्यान से देखिएगा। फॉर लूप में क्या दिया था, प्रारंभीकरण, फिर शर्त दी थी और फिर इंक्रीमेंट दिया था, वृद्धि। यही चीज़ देनी है पर अलग अलग लाइन पे। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, 51 से। फॉर लूप में क्या था, जो भी कथनों की ब्लॉक थे वो एक ही लाइन में थे, और वाइल लूप में क्या है, अलग अलग लाइन में है। मतलब पहले इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, वो पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर स्टेटमेंट, है ना, अलग अलग। अभी इसके पहले देखा था। तो इनिशियलाइजेशन दिया अर्थात प्रारंभीकरण किया ए बराबर 51 से, ए का मान 51। वाइल के अंदर कंडीशन देंगे, कहाँ तक गिनती ले जानी है हमें, 100 तक। तो ए छोटा है, बराबर है 100 के, क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा। तो प्रिंट एफ, ये हमने स्टेटमेंट दिया, प्रिंट एफ %d/t और ए में क्या करे, इंक्रीमेंट करे, अर्थात ए में एक अंक की वृद्धि करे, अर्थात a++ लिखेंगे, सेमीकॉलन, और फिर इसके बाद वाइल का ब्रेसेस क्लोज और फिर गेट ch, लास्ट में मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ये रहा। यहाँ भी हमने /t का प्रयोग किया है, तो संख्याओं के बीच में गैप है। 51 से 100 तक की गिनती प्रिंट हो रही है बाय यूजिंग वाइल लूप। तो फॉर लूप में क्या था और वाइल लूप में क्या अंतर है, फॉर लूप और वाइल लूप दोनों समान हैं, पर अंतर इतना है कि उसमें फॉर लूप में कथनों का समूह एक लाइन में दिया गया था, और वाइल लूप में कथनों के समूह को अलग अलग लाइनों में दे रहे हैं। नेक्स्ट है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का प्रयोग भी वाइल लूप की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि डू वाइल लूप में सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता है, अंत में शर्त की जांच की जाती है। अब वाइल और डू वाइल में क्या अंतर है, तो डू वाइल लूप में शर्त की जांच अंत में होगी और वाइल लूप में शर्त की जांच पहले हो जाएगी। देखिए इसका थोड़ा सा अंतर है। इसमें सिंटैक्स इसका इनिशियलाइजेशन, डू ब्रेसेस ओपन, इसके बाद स्टेटमेंट दे दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ब्रेसेस क्लोज, और अंत में
कंडीशन दिया वाइल के अंदर और लास्ट में सेमी कॉलन। तो और वाइल लूप में क्या था, वाइल लूप में देखिए इस प्रकार था, पहले था इनिशियलाइजेशन, ये सेम लिखी लाइन इनिशियलाइजेशन, फिर था वाइल के अंदर कंडीशन दी थी जो भी है, इसके बाद ब्रेसेस ओपन था, फिर स्टेटमेंट था ये लाइन, फिर इंक्रीमेंट था और लास्ट में ब्रेसेस क्लोज था। पर यहाँ पर क्या है, डू वाइल लूप में वाइल में कंडीशन अंत में दी गई है। तो जैसा कि इसकी परिभाषा में है कि इसमें सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता है। ये क्या हो गया है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, स्टेटमेंट की अर्थात शर्त की जांच अंत में होगी, ये शर्त की जांच उसके बाद होगी या अंत में होगी। तो इसका भी प्रोग्राम देखेंगे हम। 51 से 100 तक की गिनती प्रिंट करने का प्रोग्राम डू व्हाइल लूप से क्रिएट करना है। हेडर फाइल दोनों, मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में एक वेरिएबल लिया ए नाम का, स्टार्टिंग ए बराबर 51, डू कीवर्ड का प्रयोग, ब्रेसेस ओपन, इसके बाद प्रिंट है %d/t ए स्टेटमेंट दिया अर्थात ए के मान को हमें डिस्प्ले कराना है। इसके बाद इंक्रीमेंट a++ ब्रेसेस क्लोज। अब क्या देंगे, यस अब देंगे कंडीशन किसके अंदर, वाइल के अंदर, वाइल ए छोटा है बराबर है 100 के और अंत में सेमी कॉलन, इसके बाद गेट ch और अंत में मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इस प्रकार ये डू वाइल के द्वारा हमने प्रोग्राम क्रिएट किया। जैसा सिंटैक्स है वैसा हमने प्रोग्राम में कोडिंग की है, एक लाइन का इधर उधर नहीं है। आप एक बार बैक करके देखिएगा, जैसा सिंटैक्स है सेम वैसे ही कोडिंग है। यहाँ पर क्या था, पहले डू कीवर्ड वो इनिशियलाइजेशन था, फिर डू कीवर्ड ब्रेसेस ओपन, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट ब्रेसेस क्लोज, फिर वाइल के अंदर कंडीशन, सेम वैसा ही लिखा है। इसका भी आउटपुट देखिए सेम वैसा ही आएगा। कुछ अन्य प्रोग्राम भी हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्राम है 4 का पहाड़ा प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएं। हेडर फाइल हम प्रयोग करेंगे। ये सही प्रोग्राम हम बनाएंगे फॉर लूप से, जो कि सबसे आसान लूप है। मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में हमने 3 वेरिएबल लिए n, i और t। ध्यान से देखिएगा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। पहले n लिया है, हम बता दें कि पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 का पहाड़ा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार रीड करते हैं पहाड़ा और अंत में 2 दहम 20 तक। तो यहाँ पर जो पहाड़ा हम ले रहे हैं ये किसका था, 2 का। हम यहाँ पर ये n का मान है, ठीक। इसके बाद ये लूप रहा 1 से 10 तक चलेगा, अर्थात i में ले लिया, और ये ले लिया है t का मतलब है टेबल यहाँ पर, जो क्या कर रहा है n और i का मल्टीप्लाई करके t में स्टोर कर देगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे इसमें, printf इंटर द नंबर, अर्थात आउटपुट की स्क्रीन पर ये मैसेज लिख करके आएगा कि हमें किस नंबर का पहाड़ा डिस्प्ले कराना है। इसका एनफ फंक्शन %d(n), अर्थात n का मान हम इनपुट करेंगे। फॉर लूप i बराबर 1, i छोटा है बराबर है 10 के और i++, अर्थात जिस भी नंबर को हम इनपुट करेंगे उसे 1 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा या काउंट करेगा। कब तक, 10 तक। तो t बराबर n मल्टीप्लाई आई, n क्या है, जिस मान को हमने इनपुट किया है, और i कहाँ से लेगा, ये फॉर लूप से लेगा, कहाँ तक, 10 तक, और n और i का मल्टीप्लाई करेगा कब तक, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 से 4 दहम 40 तक, और t वेरिएबल में उसका मान स्टोर करता चला जाएगा। इसके बाद printf %d/n, अब यहाँ पर हमने प्रयोग किया है /n, तो नई लाइन से हर संख्या आएगी। t का मान डिस्प्ले कराने की t वेरिएबल को दे दिया। इसके बाद फॉर लूप का ब्रेसेस क्लोज, गेट ch फंक्शन, मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज, ये रहा आउटपुट। इंटर द नंबर लिख कर के आएगा, हमें जिस नंबर का पहाड़ा इनपुट करना है उस नंबर को टाइप करना पड़ेगा।
और जैसे ही इंटर मारेंगे उस नंबर का पहाड़ा हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था किसी भी नंबर का पहाड़ा इनपुट करने का प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है किसी नंबर का फैक्टोरियल मान ज्ञात करने का प्रोग्राम। फैक्टोरियल मान होता है, फॉर एग्जांपल हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके पहले की जितनी भी संख्या है उसका सभी का आपस में गुणा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अर्थात 4 3 12, 12 दूनी 24, एक कम 24। तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 24। तो इस प्रकार हमें फैक्टोरियल मान निकाल सकते हैं। इसका प्रोग्राम है, दोनों हेडर फाइल प्रयोग किया, मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में 3 वेरिएबल लिए, n जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, i लिया है लूप के लिए, और f का मान अभी दिया है हमने 1। अब यहाँ पर i क्या करेगा, जैसे मैंने दिया यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करेगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात काउंटिंग होगी कहाँ से, n से, और n के मान में एक अंक की कमी होती चली जाएगी। या बढ़ाना चाहें इस तरह ले सकते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहाँ तक जाएगा, n के मान तक जाएगा, तो क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। तो वही है, i हमने लिया है लूप के लिए, कैसे करेगा, उस संख्या से 1 तक जाएगा या संख्या 1 से n मान तक जाएगा। इसके बाद प्रिंट एफ इंटर द नंबर, ये मैसेज स्क्रीन पर लिख करके आएगा। स्कैन अप परसेंटेज डी एन, जिस नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है उस नंबर को इनपुट करना होगा। इसके बाद फॉर लूप में दिया है आई बराबर एन, आई का मान क्या है, एन, एन में क्या है, जो हमने नंबर इनपुट किया है। फॉर एग्जांपल एन का मान दे दिया हमने 4, तो आई का मान क्या है 4। अब क्या है, कंडीशन दिया हमने आई बड़ा है 0 से, अर्थात 4 बड़ा है 0 से। तो क्या करे, आई में माइनस माइनस, 4 में एक अंक की वृद्धि कर दे, क्या कर दे, 3 कर दे, 4 का क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या करें, f बराबर f मल्टीप्लाई आई, f का मान क्या दिया मैंने ऊपर इंटीजर वाली लाइन में देखिए 1 दिया है, f का मान है 1, अर्थात 1 बराबर, यहाँ पर 1 बराबर 1 मल्टीप्लाई आई का मान क्या है 4, तो 4 एक कम कितना हो जाएगा 4, f का मान क्या हो गया 4 हो गया। फिर क्या करें, 4 के मान में एक अंक की कमी कर दे, कितना हो गया 3, तो 4 बराबर, मैं यहाँ से लिखूँ 4 बराबर 4 गुणे 3, कितना हो गया f का मान, f का मान हो गया 12। फिर क्या करें, 3 के बाद एक अंक की और कमी करें, यहाँ पर ये हो गया 2, आई का मान हो गया 2। फिर क्या करें, अब आई का मान 2 से, तो 12, f का मान होता है ना 12, 12 बराबर 12 गुणे 2, 12 दूनी 24। फिर आई का मान हो जाएगा 1, तो 24 एक कम 24। कहाँ तक जाएगा ये, 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं कह रहा है, बराबर नहीं कह रहा है, अर्थात 1 तक जाएगा, तो 24 एक कम 24, तो f का मान आ गया 24। अब क्या करें, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एफ, अर्थात f का मान जो भी है उसे डिस्प्ले करा दे। फंक्शन क्लोज, ये ब्रेसेस क्लोज, गेट सी एच, और लास्ट में ब्रेसेस मेन फंक्शन वाला क्लोज। इसका आउटपुट आएगा, हमने यहाँ पर एंटर किया है 5, एंटर द नंबर मैसेज पर लिख करके आएगा, 5 हमने कीबोर्ड से इनपुट किया, जैसे ही एंटर मारेंगे आ जाएगा 120, अर्थात 5 के पहले जितनी भी संख्या उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 चौको 20, 20 त्याई 60, दूनी 20, 60 दूनी 120, और 120 एक कम 120। इस प्रकार ये फैक्टोरियल मान निकल आया। नेक्स्ट है 51 से 70 के बीच सभी सम संख्या प्रिंट करने का प्रोग्राम। 51 से 70 के बीच सभी सम संख्या, इसका प्रोग्राम देखिए बहुत ही आसान सा है। जैसे 1 से 100 तक की गिनती या 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करने का प्रोग्राम है। मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में एक वेरिएबल लिया है a, फॉर कहाँ से स्टार्ट करनी है ध्यान दीजिएगा। 51 क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 50 क्या है,
सम संख्या है, इतना तो क्लियर है। तो 50 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। फिर 52 में 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। फिर 54 में 2 ऐड कर दें तो 56, 58, 60, 62, कहाँ तक जाना है? 70 तक। समझ गए? तो क्या होगा, स्टार्टिंग हम सम संख्या से करेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन दिया 70 तक जैसा कि कह रहा है। इसके बाद a बराबर a+2 अर्थात a के मान में 50 के मान में 2 अंक की वृद्धि हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 और 70 तक। इस प्रकार सभी सम संख्याएं आ जाएंगी। इसके बाद ब्रेसेस ओपन, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैशन ए, अर्थात ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसलिए परसेंटेज डी लिखा है। ब्रेसेस क्लोज, गेट सी एच फंक्शन, मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे कंट्रोल F9 से, और एक चीज़, प्रोग्राम को रन करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल F9 की प्रेस करते हैं। कंट्रोल F9 ये फंक्शन कीज हो गई। कंट्रोल F9 को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट आएगा अगर प्रोग्राम में गलती नहीं है तो इस प्रकार ये सम संख्याएं डिस्प्ले हो जाएंगी 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 से लेकर के 68, 70 तक। अब आपको क्या करना है? विषम संख्या इनपुट करने का प्रोग्राम बनाना है, विषम संख्या डिस्प्ले कराने का। तो क्या बन जाएगा? कैसे बनेगा? केवल यहीं पर 51 की जगह, वो 50 की जगह हम विषम संख्या से स्टार्टिंग कर देंगे और 2 जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी। जैसे 1 में 2 जोड़ा 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, इस प्रकार विषम संख्या आएगी। तो इसे बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाएगा, आसान है। जैसे ये दिया है 51 से 70 के बीच सभी विषम संख्या है, तो ये सेम प्रोग्राम है। उसी प्रकार संख्या कहाँ से स्टार्ट करनी है? प्रारंभिकरण 51 से कर देना है अर्थात विषम संख्या से कर देना है, और उसमें 2 की वृद्धि हो रही है, 70 तक ले जाना है, तो हमेशा विषम संख्या ही डिस्प्ले होगी और इसका जो आउटपुट आएगा वो विषम संख्याएं आएंगी। इस प्रकार ये फॉर लूप से बने प्रोग्राम थे। इस प्रकार ये कंट्रोल स्टेटमेंट का चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।